ये उस जमाने की बात है जब जमीन पर जुल्म ने अपने पंजे गाड़ रखे थे और इंसानों की तकदीरें कुछ ताकतवर हाथों में कैद थीं। एक वसी और अरीज सुल्तानत थी जिसका बादशाह अपने आप को सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि किस्मतों का मालिक समझता था। उसके महल की दीवारें संगे मरमर की थीं, मगर इन दीवारों के अंदर इंसाफ की कोई सदा नहीं गूंजती थी। रैया खौफ में जीती थी और इस खौफ की बुनियाद तलवार नहीं बल्कि जादू था। बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा जादूगर था जिसके दम से बादशाह की हुकूमत कायम थी। वो जादूगर लोगों की आंखों पर वहम का पर्दा डाल देता, हक को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश करता। लोग उसके फरेब में आकर बादशाह को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे थे, मगर वक्त जो सबसे बड़ा सच है जादूगर को भी खा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे, सांस बोझिल हो चुकी थी और आंखों में वो चमक बाकी न रही थी जो कभी लोगों को लर्जा देती थी। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, मेरा वक्त करीब है। अगर मैं चला गया तो मेरे साथ ये फन भी खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऐसा नौखिज लड़का चाहिए जिसे मैं ये इल्म सिखा सकूं ताकि तुम्हारी हुकूमत कायम रहे। बादशाह को अपनी हुकूमत अजीज थी। उसने फौरन हुक्म दिया कि रैया में से एक ज़हीन, मजबूत फितरत और तेज जहन वाला लड़का चुना जाए। यूं एक कम उम्र मगर गैर मामूली सुलूक वाला लड़का चुना गया। वो ना किसी बड़े खानदान से था, ना किसी खास मकाम का मालिक, मगर उसके दिल में सच्चाई की एक चिंगारी जरूर थी जिसे वो खुद भी नहीं पहचानता था। लड़के की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो रोज जादूगर के पास जाए और जादू सीखे। वो हर रोज महल की तरफ रवाना होता, मगर उसके रास्ते में एक और दुनिया आबाद थी, एक खामोश दुनिया। महल के शोर और हलचल से हटकर एक सुनसान रास्ते पर एक छोटी सी कुटिया थी, मिट्टी से बनी हुई, साधारण, बेजोर थी, मगर इसके अंदर अजीब सा सुकून था। इस कुटिया में एक राहब रहता था, एक ऐसा अल्लाह वाला जो दुनिया की चमक से दूर सच की रोशनी में जीता था। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात का पैरोकर था और लोगों को अल्लाह की वहदत की तरफ बुलाता था। एक दिन लड़के के कदम खुद ब खुद इस कुटिया के सामने रुक गए। उसने अंदर झांका तो एक नूरानी चेहरा देखा जिस पर दुनिया की हसरत का कोई निशान ना था। राहब की जबान से निकलने वाले अल्फाज दिल में उतरते चले गए। वो अल्लाह का जिक्र करता, हक और बातिल का फर्क बताता और ये समझाता कि असल ताकत किसी बादशाह या जादू में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लड़का हैरान रह गया। जादूगर उसे सिखाता था कि ताकत हासिल करो, लोगों को झुकाओ, खुद को बड़ा समझो, और यहाँ ये दरवेश कह रहा था कि खुद को मिटा दो, अल्लाह को पहचानो। लड़के के दिल में पहली बार एक सवाल ने जन्म लिया, अगर जादू सच है तो ये सुकून कहाँ से आ रहा है। अब वो रोज जादूगर के पास भी जाता और राहब के पास भी बैठने लगा। जादूगर की बातों में खौफ था, राहब की बातों में इत्मीनान। ये कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर वो दिन आया जिसने इस लड़के की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक रोज शहर के मरकजी रास्ते पर एक खौफनाक बला नमूदार हुई। कुछ लोगों के मुताबिक वो एक बहुत बड़ा सांप था और कुछ के नजर में एक दरिंदा। वो रास्ता रोके खड़ा था। लोग घरों में छिप गए, छतों पर चढ़ गए, बाजार बंद हो गए, किसी में हिम्मत ना थी कि आगे बढ़े। लड़का ये मंजर देखकर रुक गया। उसके दिल में तूफान भरपा था। यही वो लम्हा था जब उसने फैसला किया कि आज सच और झूठ का फर्क वाजे हो जाए। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, ना कोई मंत्र पढ़ा, ना जादू का सहारा लिया, बस आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहब की बातें सच्ची हैं, अगर तेरा रास्ता हक है तो इस बला को खत्म कर दे। उसने पत्थर फेंका। वो पत्थर जो बज़ाहिर कुछ भी ना था, ईमान की ताकत के साथ जाकर उस दरिंदे को लगा और वो वहीं ढेर हो गया। रास्ता साफ हो गया। लोग हैरान थे, मगर लड़के के दिल में जैसे रोशनी फूट पड़ी। वो दौड़ता हुआ राहब के पास गया और सारा वाकया सुनाया। राहब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने लड़के को सीने से लगाया और कहा, बेटे, आज तूने हक को पहचान लिया, अब तेरा इम्तिहान शुरू होगा। याद रख, सच का रास्ता आसान नहीं होता। उसी दिन इस लड़के ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो जादूगर के फरेब को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो जाहिरन जादू सीखने जाता रहा, मगर उसका दिल अल्लाह की तरफ झुक चुका था। शहर, वही महल, वही जादूगर, मगर अब उसका दिल किसी और समत झुक चुका था। जिस पत्थर ने दरिंदे को हलाक किया था वो पत्थर नहीं था, वो यकीन था। अब वो रोज जादूगर के पास जाता, मगर सीखने के लिए नहीं बल्कि वक्त गुजारने के लिए। जादूगर उसे मंत्र सिखाता, दम बताता, आंखों का धोखा समझाता, मगर लड़के का दिल इन शब्दों से खाली रहता। इसके बरक्स जब वो राहब की कुटिया में बैठता तो कुछ ही लम्हों में उसके अंदर सुकून उतर आता। राहब अब सिर्फ बातें नहीं करता था, वो लड़के की तरबियत कर रहा था। वो उसे बताता, बेटे, अल्लाह पर यकीन सिर्फ ज़बान से नहीं होता, ये उस वक्त साबित होता है जब इंसान को नुकसान पहुंचने लगे मगर वो फिर भी हक ना छोड़े। वो उसे सब्र सिखाता, खामोशी सिखाता और ये समझाता कि अल्लाह के करीब होने के लिए मशहूर होना ज़रूरी नहीं बल्कि मुखलिस होना ज़रूरी है। रफ्ता रफ्ता लड़के में एक तब्दीली नुमायाँ होने लगी। उसकी आंखों में ठहराव आ गया, लहजे में नरमी आ गई और चेहरे पर अजीब सी रोशनी आने लगी।
लोग खुद बखुद उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। एक दिन शहर में खबर फैली कि एक नाबीना शख्स जो बरसों से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा था, उस लड़के के पास आया और बोला, अगर तुम सच कहते हो, अगर तुम्हारा रब वाकई ताकत रखता है तो मेरे लिए दुआ करो। लड़का घबरा गया। वो कोई नबी नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था, बस एक सीखने वाला बंदा था। वो फौरन राहब के पास गया और सारा मामला बयान किया। राहब ने कहा, बेटे, तुम शिफा नहीं देते, शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर तुम अपने आप को बीच से हटा दोगे तो अल्लाह अपना काम खुद करेगा। लड़का वापस आया। उसने नाबीना शख्स को अपने पास बैठाया, हाथ उठाए और दिल की गहराई से कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है, अगर ये दीन तेरे नज़दीक हक है तो इस बंदे को शिफा अता फरमा। अगले ही लम्हे वो शख्स चीख उठा, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, हैरत, खौफ और खुशी सब एक साथ। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जहाँ पहले जादूगर का नाम लिया जाता था, अब लोग सरगोशियों में इस लड़के का जिक्र करने लगे। यही वो लम्हा था जहाँ आजमाइश ने पहला कदम रखा। बादशाह के दरबार तक खबर पहुंच गई। जादूगर के दिल में पहली बार खौफ उतरा। उसने महसूस किया कि उसकी बुनियादें हिलने लगी हैं। उसने लड़के को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, लोग कहते हैं तुम शिफा देते हो, ये सब क्या है? लड़के ने सर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं करता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। ये जुमला जादूगर के लिए खंजर की तरह था। कौन है ये अल्लाह? जादूगर चीखा। लड़के ने आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज़ में जवाब दिया, वही मेरा रब है और तुम्हारा भी। उसी दिन जादूगर को यकीन हो गया कि ये लड़का अब उसके काबू में नहीं रहा। दूसरी तरफ राहब को भी खतरे का एहसास हो चुका था। उसने लड़के से कहा, बेटे, अब वक्त आ गया है कि तुम समझ लो, सच का रास्ता शोहरत से शुरू होकर कुर्बानी पर ख़त्म होता है। मैं शायद ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ ना रह सकूं। लड़के की आंखें भर आईं, मगर उसका दिल मजबूत था। वक्त गुजरता गया मगर सच छुप न सका। जिस शहर में कभी जादूगर के दम और मंत्र बोलते थे, वहां अब एक ही बात सरगोशियों में गिरदिश करने लगी थी, ये लड़का अल्लाह को मानता है और उसकी दुआ कबूल होती है। ये सरगोशियां आखिरकार शाही दरबार तक जा पहुंची। एक दिन दरबार सजा हुआ था। स्तंभों पर सोने के पर्दे, फर्श पर कीमती कलीन और तख्त पर बैठा वो बादशाह जिसके लिए सब कुछ उसकी ताकत थी। दरबार में अचानक ऐलान हुआ, वो लड़का हाजिर हो। लड़का सुकून से आगे बढ़ा, न आंखों में खौफ, न कदमों में लर्जिश। ये देखकर दरबार के बड़े बड़े अमीरों के दिल कांप गए। बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा, क्या ये सच है कि तुम लोगों को शिफा देते हो? लड़के ने अदब से सर झुकाया और कहा, ऐ बादशाह, मैं शिफा नहीं देता, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दरबार में खामोशी छा गई। ये खामोशी कुछ ही लम्हों की थी, मगर बहुत भारी। बादशाह ने अब जादूगर की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? जादूगर के चेहरे पर पसीना था। उसने गुस्से से कहा, ये लड़का मेरे इल्म को झुटला रहा है और एक नए रब की बात करता है। बादशाह ने दोबारा लड़के से पूछा, तेरा रब कौन है? लड़के ने वाज़े और मजबूत लहजे में कहा, मेरा रब वही है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आंखों को बिनाई दी और जो हर चीज पर कादिर है। ये सुनना था कि बादशाह का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मेरे रब होने का इनकार करते हो? उसने कर्राकर कहा। लड़के ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली, मगर इस खामोशी में भी इनकार साफ था। उसी लम्हे बादशाह ने हुक्म दिया, राहब को हाजिर किया जाए। बूढ़ा राहब लाया गया, कमजोर जिस्म मगर मजबूत ईमान। बादशाह ने उसे देखकर कहा, तू ही है जो इस लड़के को गुमराह कर रहा है? राहब मुस्कुराया, गुमराही वो है जिसमें तुम हो और हिदायत वो है जिसकी तरफ ये लड़का आ चुका है। ये जुमला दरबार में आग बनकर गिरा। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, अगर तू अपने रब से फिर नहीं जाता तो अंजाम के लिए तैयार हो जा। राहब ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं इस रब को कैसे छोड़ दूं जो हर वक्त मुझे देख रहा है। हुक्म जारी हुआ, राहब को शहीद कर दिया गया। लड़के की आंखों के सामने उसके उस्ताद, उसके रहनुमा, उसके रूहानी बाप को कत्ल कर दिया गया। एक लम्हे के लिए उसका दिल कांपा, मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर अजीब सी मजबूती उतर आई। बादशाह ने तंजिया अंदाज में पूछा, अब बता, क्या तू अपने रब से फिरेगा? लड़के ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ यकीन था। नहीं, ये एक लफ्ज था, मगर इसने बादशाह के तख्त को हिला दिया। बादशाह ने चीख कर कहा, इसे ले जाओ, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। सिपाही लड़के को घसीटते हुए ले गए। पहाड़ की बुलंदी, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर सन्नाटा। लड़के ने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मुझे इनसे जैसे चाहे बचा ले। अगले ही लम्हे जमीन लड़खड़ाने लगी, पहाड़ हिला, सिपाही गिरते चले गए और लड़का सलामत नीचे आ गया। शहर में खबर फैल गई। जब लड़का पहाड़ से जिंदा वापस आया,
तो शहर पर सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ बच जाना नहीं था, ये एक ऐलान था, ताकत तख्त में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। बादशाह के महल में कहरम मच गया। वजीर सहम गए, सिपाही कांपने लगे और जादूगर की आंखों में पहली बार शिकस्त साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने गुस्से से दरबार में ऐलान किया, अगर पहाड़ उसे नहीं मार सका तो समंदर उसे निगल लेगा। सिपाहियों को हुक्म मिला, लड़के के हाथ बांधे गए और उसे कश्ती में बिठाकर गहरे समंदर की तरफ ले जाया गया। आसमान पर बादल थे, हवा में सर्दी थी और लहरें जैसे बेचैन थीं। एक सिपाही ने तंज किया, अब कहाँ है तेरा रब? लड़के ने समंदर की वसाहत को देखा, फिर आंखें बंद की और वही दुआ दोहराई जो उसके दिल की पहचान बन चुकी थी, ऐ अल्लाह, तू मुझे इनसे जैसे चाहे बचा ले। अचानक हवा तेज हो गई, लहरें बुलंद होने लगी, कश्ती हिचकोले खाने लगी। सिपाही घबरा गए, एक दूसरे को पकड़ने लगे, मगर अगले ही लम्हे कश्ती उलट गई। पानी की गहराई में शोर मच गया, सिपाही एक एक करके डूबने लगे और वो लड़का, अल्लाह ने उसे लहरों पर सहारा दिया, वो सलामत किनारे पर आ गया। जब वो शहर वापस आया तो लोग साकित रह गए। ये अब मौजज़ा नहीं रहा था, ये हक की गवाही बन चुका था। बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो उसके दिल में खौफ ने घर कर लिया। उसने जान लिया कि जब तक ये लड़का जिंदा है उसकी बादशाहत खतरे में है। मगर लड़का भी अब समझ चुका था। उसने खुद बादशाह के पास पैगाम भेजा, ऐ बादशाह, तू मुझे खुद से कत्ल नहीं कर सकता, अगर वाकई मेरा अंजाम चाहता है तो वही कर जो मैं कहूँ। बादशाह ने उसे दोबारा दरबार में बुलाया, बोल क्या कहना चाहता है? लड़के ने पूरे यकीन के साथ कहा, तमाम लोगों को इकट्ठा करो, मुझे एक दरख्त से बांधो, फिर मेरे ही तरकश से तीर निकालो और ये अल्फाज कहो, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, इसके बिना तो मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये तरीका नाकाम हो गया तो, मगर तख्त का खौफ गालिब आया। उसने हुक्म दिया, लोगों को इकट्ठा करो। शहर के चौराहे पर हजूम इकट्ठा हुआ, बच्चे बूढ़े औरतें सब। लड़के को दरख्त से बांधा गया। बादशाह ने कांपते हाथों से तीर उठाया और बुलंद आवाज में वो अल्फाज कहे जिनसे वो नफरत करता था, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम। तीर छोड़ा गया, तीर लड़के की कनपटी में लगा, वो मुस्कुराया और शहीद हो गया। अचानक हजूम गूंज उठा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह चीख उठा, मगर बहुत देर हो चुकी थी, सच मरकर भी जिंदा हो चुका था। जब माजम एक आवाज होकर पुकारा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, तो बादशाह के कानों में जैसे जलजला आ गया। ये वो लम्हा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। लड़का मर चुका था, मगर उसका पैगाम जिंदा था। तीर ने एक जिस्म को गिराया था, मगर हजारों दिलों को उठा दिया था। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने चीख कर हुक्म दिया, इन सब के लिए खंदकें खोद दो, उनमें आग भड़का दो, जो मेरे दीन से फिर गया है उसे जिंदा जला दो। शहर के किनारे वसी खंदकें खोदी गईं, उनमें लकड़ियां डाली गईं, तेल डाला गया और आग भड़का दी गई। शोले आसमान से बातें करने लगे, लोगों को लाया जाने लगा एक एक करके। ईमान या आग, दो ही रास्ते थे, मगर हैरत ये थी कि कोई पीछे न हटा। जिन आंखों ने लड़के को मुस्कुराते हुए शहीद होते देखा था, वो आंखें अब आग से नहीं जल रही थीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था मौत आग में नहीं, बेईमानी में है। औरतें आईं, पुरुष आए, बूढ़े आए। हत्ती थे एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ आई। जब वो आग के करीब पहुंची तो उसके कदम लड़खड़ाए। उसी लम्हे अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की इजाज़त दी। बच्चे ने कहा, ए माँ, सब्र करो, तुम हक पर हो। माँ ने आंखें बंद की और आग में कूद गई। बादशाह तख्त पर बैठा ये सब देखता रहा, मगर उसकी फतह कुछ लम्हों की थी, क्योंकि ज़मीन पर जलने वाले जिस्म ख़त्म हो रहे थे और आसमान में ईमान लिखा जा रहा था। वक्त गुजरा, आग बुझ गई, खंदकें भर गईं, बादशाह मिट्टी हो गया, मगर वो कहानी रह गई। वो लड़का रह गया, वो दरवेश रह गया, वो चरवाहा रह गया जिसने कहा था फ़अैन अल्लाह। और यही सवाल हर दौर, हर जालिम, हर तख्त से पूछता रहा, अल्लाह कहाँ है?